नमस्कार दोस्तों, एसपी सेल्फ स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पॉलिटी के क्वेश्चन लेकर चलते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, लोकलेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं। लोकलेखा समिति में दोस्तों 22 सदस्य होते हैं, जो कि 15 लोकसभा के होते हैं तथा 7 राज्यसभा के होते हैं। इसका गठन 1919 में किया गया था तथा 1967 की परंपरा के अनुसार इसके अध्यक्ष विपक्ष के नेता बनते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 22 बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्वों को दोस्तों आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, जो कि भाग 4 तथा अनुच्छेद 36 से 51 में रखा गया है तथा इसका राइट आंसर ऑप्शन डी आयरलैंड बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी विशेषता नीति निर्देशक तत्व की नहीं है। आपके पास कुछ समय है सोचने के लिए। नीति निर्देशक तत्व का हनन होने पर न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है। यह जो विशेषता है ऑप्शन सी वाली बिल्कुल करेक्ट है। निर्देशक तत्वों का हनन होने पर न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है, यह नीति निर्देशक तत्व की नहीं है। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान की कौन सी विशेषता यह संकेत करती है कि वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिपरिषद में निहित होगी। आपके पास कुछ समय है सोचने के लिए। इसमें ऑप्शन डी संसदीय लोकतंत्र। भारत के संविधान की विशेषता यह संकेत करती है कि वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिपरिषद में निहित होगी। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी समिति सदन के रोजाना के कारोबार के लिए नहीं बनाई गई है। तो है दोस्तों एडहॉक समिति। एडहॉक समिति का काम क्या होता है। एडहॉक समिति होती है जैसे कि कोई अभी काम पड़ा तो और अभी ही समिति बना दी और काम खत्म होते ही उसे समाप्त कर दिया, तो वही एडहॉक समिति होती है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसे देते हैं। संघ लोक सेवा मतलब यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देते हैं। ऑप्शन सी प्रेसिडेंट बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा राज्यपाल को देते हैं। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। निम्न में से कौन सा उपबंध संसद के साधारण बहुमत से पास किया जा सकता है। मूल अधिकार का उपबंध संसद के साधारण बहुमत से पास किया जा सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। राष्ट्रपति बनने के लिए कौन सी योग्यता होनी चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए उसकी उम्र 35 वर्ष की हो, वह भारतीय नागरिक हो, अतः इसका राइट आंसर ऑप्शन ए और सी बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन सा विषय आता है। समवर्ती सूची क्या होती है दोस्तों। समवर्ती सूची वो होती है जो कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर जो नियम कानून बनाते हैं, उसी को हम समवर्ती सूची कहते हैं। और इस सूची का विषय है
अखबार। समवर्ती सूची के अंतर्गत अखबार आता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आंध्र प्रदेश में बोली जाने वाली प्रमुख भाषा कौन सी है? आपके पास कुछ समय है सोचने के लिए, सोचकर जरूर आंसर बताइए। आंध्र प्रदेश में बोले जाने वाली प्रमुख भाषा दोस्तों तेलुगु और उर्दू है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य सूचना आयोग के प्रमुख और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? आपके पास कुछ समय है। उसमें ऑप्शन सी, राज्य के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक समिति की सिफारिश के आधार पर राज्य का राज्यपाल राज्य सूचना आयोग के प्रमुख और सदस्यों की नियुक्ति करता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। निम्नलिखित में से किस देश के शासन में निहित मूलभूत तत्वों की संज्ञा प्रदान की गई है? इसमें राइट आंसर ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। देश के शासन में निहित मूलभूत तत्वों की संज्ञा प्रदान की गई है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? आपके पास थोड़ा समय है, सोच करके आंसर बताइए। इसमें ऑप्शन बी, सुप्रीम कोर्ट का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हरियाणा का राजकीय फूल कौन सा है? आपके पास थोड़ा सा समय है इसके लिए, सोचने के लिए। सोचकर आंसर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसमें ऑप्शन ए कमल, हरियाणा का राजकीय फूल कमल है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना दोस्तों हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, जो कि 1951 से 1956 तक चली और तथा इसका मुख्य उद्देश्य कृषि था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हैरोल्ड डोमर मॉडल बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नकद आरक्षित अनुपात CRR क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? आपके पास कुछ समय है सोचने के लिए। इसमें राइट आंसर ऑप्शन ए, RBI के पास वाणिज्यिक बैंक का कुल जमा राशि का हिस्सा बिल्कुल करेक्ट है। RBI के पास वाणिज्यिक बैंक का कुल जमा जो हिस्सा होता है वही CRR कहलाता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्तमान में IBRD के कितने सदस्य हैं? IBRD की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट और इसमें 189 सदस्य होते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? प्रत्यक्ष कर क्या होता है? किसी व्यक्ति पर लगाया गया कर प्रत्यक्ष कर कहलाता है, इसका ऑप्शन सी संपत्ति कर बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गंगा आमंत्रण अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया? गंगा आमंत्रण अभियान दोस्तों जल शक्ति मंत्रालय ने शुरू किया, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूरोपीय आयोग के वर्तमान राष्ट्रपति कौन हैं? यूरोपीय आयोग के वर्तमान राष्ट्रपति दोस्तों जीन क्लॉड
जंकर हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? इसके बारे में आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है, इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका में है तथा इसकी स्थापना 1944 में की गई, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको तुरंत पहुंच सके। प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।